हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना YouTube चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और मैं हूं पीके भारती। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और आज हम लोगों का परसेंटेज का थर्ड क्लास है यानी कि तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लासें क्लियर करवाया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों का थर्ड क्लास है और आज के इस थर्ड क्लास में हम लोग जनसंख्या पे आधारित जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं यानी कि लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष भी 20% से बढ़ जाती है, तो यह दूसरे वर्ष 14,400 हो जाती है। तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी? दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस किस मेथड से कर सकते हैं, उन सारे मेथडों को पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन पार्ट पे बिल्कुल आसानी से और कम समय में करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष भी 20% से बढ़ जाती है। दोस्तों, पहले वर्ष जो बढ़ी है, मेथड नंबर 1 इसको कह सकते हैं कि पहले वर्ष, मान लीजिए कि पहले वर्ष कितना प्रतिशत से बढ़ जाती है दोस्तों? 20%। और दूसरे वर्ष भी कितना प्रतिशत से? 20%। तो दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस AB बट्टा 100। ये हमेशा किसका होता है दोस्तों? वृद्धि के लिए होता है। इसको वृद्धि सूत्र भी कहा जाता है। तो A और B क्या होगा? तो पहला जो प्रतिशत है दोस्तों रख सकते हैं 20, दूसरा कितना है दोस्तों? इसको मान लेते हैं B, यानी कि इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? B। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? B प्लस A और B को गुना करा दिया गया, यानी कि 20 गुना 20 अब बट्टे में कितना? 100। समझ पा रहे हैं? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो टोटल कह सकते हैं दोस्तों कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 2 साल में? तो 44% का वृद्धि हुआ। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब यहाँ पे टोटल 2 वर्ष में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया दोस्तों? 44% का। तो मान लीजिए कि अगर वर्तमान की बात कहा जाए तो अभी वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए क्या है दोस्तों? 100 है। और 2 वर्ष में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 44% का। तो 100 का 44%, क्योंकि 44 जनसंख्या माने थे 100, तो 100 का 44% वृद्धि होगा दोस्तों। तो 100 का 44% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 44। तो कह सकते हैं शहर की जनसंख्या पहले 100 थी, अब 44 का वृद्धि हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में? 144। अब क्वेश्चन में बोला गया है, तो यह दूसरे वर्ष 14,400 हो जाती है, यानी कि ये तो शहर की जनसंख्या पहले वाली, और 2 वर्ष बढ़ने के बाद दोस्तों कितना? 144। अब देखिए कि 2 वर्ष बढ़ने के बाद 144 हुआ है, अब 144 ना होकर क्वेश्चन में कितना हो गया दोस्तों? 14,400। तो 144 यूनिट का वैल्यू कह सकते हैं दोस्तों 14,400। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना हो तो 144 से भाग करेंगे। 144 से 144 कटेगा दोस्तों कितना बार में? 1 बार में, और 2 0 है तो 2 0। इस तरीका से 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना निकल गया? 100। यानी कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कितना गुना बनेगा दोस्तों? 100 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा? 100 गुना। तो शहर की जनसंख्या शुरुआती पूछा गया है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, मेथड नंबर 2 कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? तो यहां से देखिए दोस्तों कि यहां पे मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या कितना है 100, और पहला वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि बोला गया है दोस्तों 20%। तो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना आएगा 20। तो शहर की जनसंख्या पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया तो कितना होगा दोस्तों 120। समझ पा रहे हैं? एक साल का वृद्धि, फिर दूसरा साल भी कितना प्रतिशत का वृद्धि बोला गया है दोस्तों 20% का। तो 20% का तो 12 का यानी 120 का जब 20% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आइए निकाल के दिखा देते हैं। 120 का कितना निकालना है 20% हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 24। तो 120 का 20% निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24। तो शहर की जनसंख्या 120 थी, अब 24 का वृद्धि हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया 144। तो इस तरीका से आप कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या स्टार्टिंग क्या माना था दोस्तों 100, और 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया 144। अब 144 न हो के क्वेश्चन में दोस्तों कितना हुआ है तो 14,400। इसी के नीचे रख के इसी से भाग लगाते हैं दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए। काट देंगे, कितना बार में कटेगा दोस्तों 100 बार में, यहां से लेके यहां तक कह सकते हैं कितना गुना 100 गुना। तो शुरू का जनसंख्या पूछा गया है तो ये भी कितना गुना बनेगा दोस्तों 100 गुना, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो उम्मीद करता है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और किस किस विधि से दोस्तों कर सकते हैं इसको, आइए करते हैं। यहां से मेथड नंबर 3 कैसे कीजिएगा जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी शहर की जनसंख्या, कुछ नहीं दिया दोस्तों तो क्या मान लेते हैं x। मान लीजिए कि स्टार्टिंग जनसंख्या कितना x, और पहला वर्ष कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया 20%। तो जब भी वृद्धि की बात आता है परसेंटेज में तो हमेशा 100 जोड़ के लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120, अब बटे में कितना 100। एक तो फर्स्ट पहला वर्ष वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष में भी 20% का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120/100, और टोटल 1 वर्ष और 1 वर्ष 2 वर्ष वृद्धि होने के बाद शहर की जो जनसंख्या हुआ है कितना दोस्तों 14,400। कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे इसको। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, और 144 दोस्तों कितना बार में कटेगा 1 बार में। ये 100 जाकर के इधर गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसको और बहुत सारे विधि से कर सकते हैं, लेकिन आइए मेथड नंबर 4 यानी कि चौथे मेथड से इसको कैसे कीजिएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट में बिल्कुल आसानी से किसी झंझट के बना सकते हैं, किसी झंझट के बिना। तो दोस्तों 20% का वृद्धि हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रख देते हैं। 20% का फ्रैक्शन पार्ट आपको पता है 1/5। तो नीचे वाला जो होता है दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू होता है, हमने स्टार्टिंग क्लास से ही आपको बताते आ रहा है, और ऊपर वाला जो होता है हमेशा परसेंटेज वैल्यू होता है। समझ पा रहे? तो कह सकते हैं इस प्रकार की शहर की जनसंख्या कितना 5, अब 20% का वृद्धि, तो 5 का 20% कितना 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6। समझ पा रहे हैं? यानी कि शहर की जनसंख्या पहले 5 थी, अब 1 का वृद्धि हो गया तो कितना 6। ये तो 1 वर्ष में हुआ। दूसरे वर्ष में भी बोला गया है कि 20% का वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। कह सकते हैं कि पहले शहर की जनसंख्या कितना 5, अब 1 का वृद्धि हो गया तो कितना दोस्तों 6। समझ पा रहे हैं? अब यहां से आपको क्या करना है, सभी को आपस में, हमने सेकेंड क्लास में आपको बताया था कि परसेंटेज में फ्रैक्शन पार्ट कितना भी आए सभी को क्या करते हैं गुना करेंगे। कितना हो जाएगा 5 25 और 6 36। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब यहां से देखिए कि स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितना 25, अब 2 वर्ष बाद बढ़ने, यानी 2 वर्ष बढ़ने के बाद कितना शहर की जनसंख्या हो गया 36। अब 36 9 के क्वेश्चन में दोस्तों कितना दिया है 14,400। इसी के नीचे रख करके इसी से भाग लगाते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए। 36 का भाग लगा देंगे, 36 से कम 36, और 36 चौको कितना होता है दोस्तों 144। 2 जीरो है तो 2 जीरो कह सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बनेगा दोस्तों 400 गुना, तो ये भी कितना गुना बनेगा 400 गुना।
तो कितना हो जाएगा दोस्तों शहर की जनसंख्या 10,000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको फ्रैक्शन पार्ट जो है बिल्कुल आसान है, किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% से बढ़ जाती है, फिर दूसरे वर्ष 10% से बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद यह जनसंख्या कितनी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आसानी से कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग का जनसंख्या नहीं दिया था और लास्ट में बढ़ने की बाद जनसंख्या दिया हुआ था, तो स्टार्टिंग के पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न में शुरू का जनसंख्या 10,000 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग जनसंख्या कितना 10,000 और पहले वर्ष कितना प्रतिशत का वृद्धि दिया है दोस्तों 10%। तो 10% का वृद्धि का मतलब 110 बटा कितना हो जाएगा 100। और दूसरे वर्ष 10% से बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष भी कितना परसेंट से दोस्तों 10%, तो 110 बटा 100। तो 2 वर्ष बाद यह शहर की जनसंख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 11 में 11 से दोस्तों गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 121, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, तो आंसर हो जाएगा 12,100। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट पे कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन में बोला गया कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और पहले वर्ष 10% से वृद्धि, तो पहले वर्ष 10% का वृद्धि हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा दोस्तों 1/10। कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले से कितना 10, अब 1 का वृद्धि हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया 11। समझ पा रहे हैं। दूसरे वर्ष भी कितना प्रतिशत का वृद्धि बोला गया 10% का, इसका भी फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो शहर की जनसंख्या पहले से 10, अब 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया दोस्तों 11। और सभी का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों गुना करते हैं। आइए गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 100, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 121। तो कह सकते हैं कि शहर की स्टार्टिंग में जनसंख्या कितना था 100 और 2 साल बढ़ने के बाद कितना 121। तो स्टार्टिंग की जनसंख्या दोस्तों 100 ना दे के क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कह सकते हैं 10,000। तो 10,000 इसके नीचे रखिए और इसी का भाग लगा दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों कितना यूनिट बना, यानी कितना गुना बनेगा 10 गुना 100 गुना, तो ये भी कितना गुना बनेगा दोस्तों 100 गुना। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से 12,100। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% से घट जाती है। यदि वर्तमान में 50,400 जनसंख्या हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग का जनसंख्या नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग का जनसंख्या नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं x, और पहले वर्ष कितना प्रतिशत का वृद्धि 12%, तो 112 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 गुना दूसरे वर्ष 10% से घट जाती है। तो जब घटेगी दोस्तों तो हमने आपको बताया कि 100 में से माइनस करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 बट्टे 100, और इतना होने के बाद शहर की जो जनसंख्या हो गया दोस्तों कितना 50,400। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए काटिएगा इसको 9 से, तो 9 बचे 45, 5 बचा 9 छक 14। अब कितना हो जाएगा 14 8 112 और 14 चौका कितना हो जाएगा 56, 4 एकम 4, 4 दूना 8। समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखिए कि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा दोस्तों 1 और कितना 2 जीरो। इसको जब हम काट देंगे 2 से, 2 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा दोस्तों 500
बराबर में कितना 100, ये जाकर के गुना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कितना, 5 एकम 5 और 4 0, 50,000। तो यहां से एक चीज आपको दिखाई दिया होगा दोस्तों कि इस विधि से कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहां से कैलकुलेशन पार्ट जो है अधिक हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैथ में आपको कैलकुलेशन में ही समय लगता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट पे आपको बिल्कुल कम कैलकुलेशन मिलेगा और वहां से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि पहले वर्ष में 12% की वृद्धि, तो 12% का वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 12% का आपका फ्रैक्शन पार्ट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/25, चाहे तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 12% हटेगा नीचे 100, 4 3 12 और 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले कितना, 25, अब 3 का वृद्धि हो गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 28। फिर आपको बोला गया है कि दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है, तो 10% की कमी, तो एरो को कहां रखेंगे दोस्तों, नीचे, और 10% का फ्रैक्शन पार्ट 1/10। तो शहर की जनसंख्या स्टार्टिंग में कितना, 10, अब एक वो घट गया है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9। अगर कटने वाला रहेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा छोड़ देंगे। ऐसे भी कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को क्या करना है, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2 और 9 दूना 18, 2 20, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितना था, 250, और 2 वर्ष घटने या बढ़ने के बाद कितना हो गया, 252। तो अब 252 न हो दोस्तों कितना हुआ है क्वेश्चन में, 50,400। इसी के नीचे रख के भाग लगाते हैं, तो भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 252, और 252 का दुगुना होता है कितना, 504, और 2 0 है तो 2 0, यहां से यहां कितना गुना बनेगा दोस्तों, 200 गुना, तो ये भी कितना गुना बनेगा, 200 गुना। 50 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 गुना 50, और 2 0 है तो 2 0, और 1 0 है तो 1 0। कहीं ना कहीं यहां से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी मशीन के मूल्य में 12.5% की वार्षिक दर से कमी होती है। यदि 3 साल के बाद उसका मूल्य 68,600 हो तो आरंभ में उस मशीन का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो आरंभ में इसका मूल्य पूछा गया है, कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं, x, और अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 12.5% की वार्षिक दर से कमी होती है। तो 12.5% की वार्षिक दर से कमी हुआ है, तो दोस्तों कमी की बात कहता है तो हमेशा 100 में से घटाते हैं, तो 100 में से 12.5 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 87.5, तो बट्टे में कितना, 100, और वार्षिक दर से यानी कि प्रत्येक वर्ष कम हो रहा है। टोटल कितना वर्ष तक दोस्तों, 3 वर्ष तक, यानी 3 साल तक। तो यह प्रक्रिया कितना बार दोस्तों, 3 बार। तो 87.5 बट्टे कितना, 100, और यहाँ पे भी 87.5 बट्टे 100, और इतना घटने के बाद जो है शहर की जनसंख्या 68,600 हो जाती है, 68,600 हो जाती है। तो आरंभ में उस मशीन का मूल्य कितना होगा। अब यहां से दोस्तों इस चीज को करना शुरू करें तो देखिए कैलकुलेशन पार्ट बढ़ना ही बढ़ना है, और कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा तो समय अधिक लगेगा। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट पे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12.5% की वार्षिक दर से क्या होती है, कमी। तो आपको पता है कि 12.5% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है दोस्तों कितना होता है, 1/8। तो कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले कितना, 8, अब 1 कम हो गया है दोस्तों, तो कितना, 7, और यह प्रक्रिया कितना साल तक, 3 साल तक। तो 3 साल तक यह प्रक्रिया चला है दोस्तों। तो इस डाटा को कितना बार लिखना होगा, 3 बार। रख सकते हैं 8
घट के 7, 8 और घट के कितना दोस्तों 7। तो गुना कर लीजिए सबको, इसको भी गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 अठाई 64 और 64 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 के 2, 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 51, 512। इसको करेंगे 7 सत्य 49 और 49 में आपको 7 से गुना कर देना है तो 9 सत्य 63 के 3 हो जाएगा और 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 6 34। आप यहां से भी कर सकते हैं कि 8 3 बार है तो 8 का क्यूब कर लीजिए और 7 3 बार है तो 7 का क्यूब कर लीजिए, वहां से भी आसानी से आप कर सकते हैं, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां से कि पहले मशीन का मूल्य कितना 512, अब घट के कितना हो गया 343। अब देखिए कि पहले 512 था, अब 343 हो गया, अब 343 न होकर क्वेश्चन में कितना हुआ है दोस्तों 68,600। तो 68,600 को रख सकते हैं इसके नीचे और इसी का भाग लगाते हैं एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए 343 का दोगुना होता है 686 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यहां से यहां कह सकते हैं कितना गुना बनेगा 200 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा दोस्तों 200 गुना। 2 जीरो है तो पहले 2 को जीरो लिख देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 5 दूना कितना 10। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, यह 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी है। तो अब यहां से देखिए कि स्टार्टिंग का जनसंख्या कितना 15,625 और 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो 8% वार्षिक दर से दोस्तों बढ़ाएंगे तो 108 बट्टे कितना 100 और कितना साल तक दोस्तों 2 साल तक। तो 2 बार इस चीज को लिखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट पे कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, यह 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है। पहला वर्ष कितना प्रतिशत से दोस्तों 8% से, और 8% का फ्रैक्शन पार्ट निकाल देंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले कितना है, तो शहर की जनसंख्या पहले कितना दोस्तों 25। अब 2 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 27 और यह प्रक्रिया कितना साल तक 2 साल तक। इस डाटा को कितना बार लिखना होगा 2 बार और यहाँ पे कितना 27 और सभी को क्या करते हैं दोस्तों गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा 25 में 25 से, तो 25 बचे 125 हो जाएगा, हासिल बचा 12 और 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 50 और 12 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6 625। क्लियर। 27 का गुना कर देंगे 7 से तो 49 के 9 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 और 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, तो 729। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में शहर की जो जनसंख्या था 625 और 2 वर्ष 8% वार्षिक दर से बढ़ने के बाद कितना 729। तो अब देखिए क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग का जनसंख्या 625 ना देके कितना दिया दोस्तों 15,625। तो 625 से दोस्तों काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो काट सकते हैं 25 से 625 से जो ये कटने वाला है दोस्तों कितना बार में कटेगा 25 बार में। चाहे आप करके देख लीजिए 25 25 125 के 5, 25 दूना 50 और कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 दूना 50 और यहाँ पे कितना बचा था दोस्तों 12, तो 50 12 कितना हो जाएगा 62, तो 62 के 2 हासिल बचेगा कितना 6 और 25 छक 150 और 150 में 6 जोड़ देंगे 156। तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना गुना बनेगा दोस्तों 25 गुना, तो ये भी कितना गुना बनेगा 25। आइए गुना कर देते हैं 25 नवा 225 हासिल बचेगा कितना दोस्तों 12, 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 22
25 दूना 50 और 22 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 72। तो 72 के 2 हासिल बचेगा कितना, 7। और 25 सत्ते 175 और 175 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो 175 और 5 कितना, 180 और 180 और 2 कितना हो जाएगा, 182, 18,225। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 64,000 है। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 25% की गिरावट होती है, जबकि तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यही टाइप है दोस्तों, और आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो किसी शहर की जनसंख्या कितना दिया है दोस्तों, 64,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि, तो 10% का वृद्धि करेंगे 110 बेटे कितना हो जाएगा, 100। दूसरे वर्ष में 25% की गिरावट, तो 25% का गिरावट 100 में से घटा देंगे 75 गुना। तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि, तो 5% का वृद्धि यानी कि 105 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तो आप यहां से इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस चीज को फ्रैक्शन पे कैसे करेंगे, देखिए आसानी से कर सकते हैं। पहले वर्ष में 10% का क्या हुआ, वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन पार्ट 1/10। कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले कितना, 10। अब 1 का वृद्धि हो गया तो दोस्तों कितना हो गया, 11। दूसरे वर्ष 25% की गिरावट, गिरावट का मतलब कम। इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। तो कह सकते हैं कि पहले से शहर की जनसंख्या 4, अब 1 कम हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 3। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। उसी प्रकार तीसरे वर्ष में 5% की क्या हो गया, वृद्धि, तो 1/20 इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा। कह सकते हैं पहले से शहर की जनसंख्या 20, अब 1 का वृद्धि हो गया तो कितना होगा दोस्तों, 21। सभी को क्या कर देना है, गुना। आइए गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 और 80 में 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 और 1 0 है तो 1 0। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार 11 3 33 और 21 का गुना कर दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 और 3 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, 693। कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो जनसंख्या था कितना था दोस्तों, 800, अब घट के कितना हो गया, 693। अब 809 होके क्वेश्चन में कितना हुआ है दोस्तों, 64,000। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो जनसंख्या 809 देके कितना दिया है, 64,000। इसी के नीचे रख के इसी का भाग लगाते हैं, 2 0 से 2 0, 8 से काट देंगे, 8 हटाएं 64, 1 0 है तो 1 0। यहां से यहां कितना गुना बनेगा दोस्तों, 80 गुना। तो ये भी कितना गुना बनेगा, 80 गुना। समझ पा रहे, 0 है तो 0, 8 3 का 24 के 4, 9 8 72, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 74, 8 6 48 और 2 50, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% से बढ़ जाती है और महिला की जनसंख्या 9% से बढ़ जाती है तो एक वर्ष में शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो प्रारंभ में महिलाएं तथा पुरुषों की जनसंख्या क्या है। दोस्तों इसको किस किस विधि से कर सकते हैं, आइए उन सारे विधि को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट में भी इसको करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, 6000 दोस्तों दिया हुआ है, और इस 6000 में आपको मेल और फीमेल दोनों दिया है। मान लीजिए कि इसमें मेल की जनसंख्या कितना x, तो फीमेल का कितना हो जाएगा दोस्तों 6000 माइनस x। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि
और महिला की जनसंख्या यानी कि पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, और इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि दोस्तों? 5%। और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि, और टोटल वृद्धि होने के बाद शहर की जो जनसंख्या हुआ है कितना? 6500। तो टोटल देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों में जनसंख्या में वृद्धि होकर के टोटल कितना का वृद्धि हो गया? पहले से 6000 था, अब 6500 हो गया। तो दोस्तों कितना का वृद्धि? 500 का। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं इसको। मेथड नंबर 1 आप कह सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो जनसंख्या है कितना है? 6000। और इसमें क्या क्या है? तो मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल दोस्तों, तो मेल में कितना प्रतिशत का वृद्धि? 5%। और फीमेल में कितना प्रतिशत का वृद्धि? 9%। तो टोटल 5% और 9% की वृद्धि होने के बाद इस शहर की जो जनसंख्या हुआ है 6500 हो गया है। तो कितना का वृद्धि दोस्तों? 500 का। जब ये दोनों परसेंट में दिया है तो इसको भी परसेंट में चेंज कर लीजिए। कितना पे बढ़ा? तो 6000 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। तो यहां से आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 1 0 से इसको काट देंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 25 दूना 50। तो लिख सकते हैं 8.1/3% की वृद्धि। तो यहां से आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि 500 का वृद्धि हुआ था, तो इसको भी परसेंटेज में चेंज कर दिए। तो आप तो एक यहां से कर सकते हैं। तीसरा कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो तीसरा मेथड से आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो इस जनसंख्या में कौन कौन शामिल है? मेल और फीमेल। और फीमेल की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि? 5%। तो 6000 का 5% अगर निकालते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 यानी कि 300। निकाल के आप चेक कर सकते हैं। 6000 का अगर आप निकालते हैं 5% तो 2 0 से 2 0 खत्म, 6×5 = 30। और महिलाओं की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि? तो 9% की। एलिगेशन लगाएंगे, 9 6 54 कितना हो जाएगा दोस्तों? 540। अब टोटल वृद्धि कितना का हुआ दोनों को मिला के दोस्तों? तो आप यहां से आसानी से कह सकते हैं कितना का? 6000 से 6500 हो गया। कितना का वृद्धि? 500 का। समझ पा रहे मेरे बातों को? तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एलिगेशन जब हमने आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे क्लियर करवाया था कि अगर आपको माइनस करना है तो इधर से इधर माइनस करते हैं, और इधर से कहां करते हैं दोस्तों? इधर। 540 में से 500 घटा देंगे दोस्तों, कितना? 40। और इसको देखिए 500 में से अगर घटा देते हैं कितना दोस्तों? 300। तो कितना आएगा? 200। 40 से कम 40 और 40 बचे कितना? 200। समझ पा रहे हैं? तो यहां से कह सकते हैं कि जो मेल का जो है रेशियो निकला कितना? 1, और फीमेल का कितना? 5। अब दोनों का मिलाकर दोस्तों कितना दिया है? टोटल 6000। जोड़ के भाग कर सकते हैं ना। 5 और 1 कितना? 6। 6 से काट देंगे कितना बार में? 1000 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि महिलाएं तथा पुरुषों की जनसंख्या क्या है? तो महिलाओं का कितना यूनिट है दोस्तों? 1 यूनिट। तो इसमें भी कितना से गुना? 1000 से। इसमें भी किससे गुना? 1000 से। तो करेंगे तो महिलाओं का जो जनसंख्या है, पुरुष का कितना? 1000 और महिलाओं का कितना दोस्तों? 5000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसको और भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुपर फास्ट मेथड होगा दोस्तों, आप एलिगेशन लगा करके बनाइए और बिल्कुल आसानी से आंसर निकालिए। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शहर की जनसंख्या 5500 है, पुरुषों की जनसंख्या 11% से और महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है, तो यह जनसंख्या साल के अंत में 6330 हो जाती है। तो साल के शुरू में पुरुष की जनसंख्या क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। शहर की जनसंख्या कितना था? टोटल 5500। इसमें कौन कौन शामिल है? मेल और फीमेल। क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुषों की जनसंख्या में 11% की वृद्धि। तो 11% इसका निकाल दीजिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 11×5 = 55 के 5 और 11×5 = 55।
11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 के 5, 11 पच्चे 55 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 60, 605। उसके बाद बोला गया है और महिलाओं की जनसंख्या में 20% बढ़ जाती है, तो 5500 का 20% आप निकालिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 से 20 खत्म, 55 दूना 110 यानी कि 1100। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो यह जनसंख्या साल के अंत में 6330 हो जाती है, यानी कि 5500 से 6330 हो गई दोस्तों। कितना का वृद्धि हुआ है, एक जीरो है तो एक, 3 में से तो जीरो घटेगा नहीं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 10 3 13, 13 में से 5 घटेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 8। तो कह सकते हैं यहां से कि इसमें कितना का वृद्धि, 605 का, इसमें 1100 का, और दोनों का मिला के दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 830 का। एलिगेशन लगाएंगे, हमने आपको पता कि इधर से इधर माइनस कीजिए तो इधर से इधर करना पड़ेगा। 1100 में से आप घटाइएगा 830 को तो दोस्तों कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचा 10, 270। 830 में से 605 घटा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 है तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 235, सॉरी 225 होगा। फिर से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है 225 होगा। अब यहां से देखिए इसको काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो आप काट सकते हैं इसको कितना बार में, 5 बार में। 5 से काट दीजिए, चाहे 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25, और कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 2 बचा नहीं कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 25, यहाँ पे 5 चौको 20, यहाँ पे 5 चौको 20, 5 25, क्लियर। फिर यहाँ से 9 से काट सकते हैं, 9 छक 54, और 9 पचे कितना 45। तो इसमें जो मेल का जो है रेशियो निकला कितना 6, और फीमेल का रेशियो निकला कितना दोस्तों 5, और दोनों का मिलाकर टोटल कितना दिया है दोस्तों 5500। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 6 5 कितना 11, 11 पचे 55, 500 बार में कटेगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष का कितना यूनिट 6 यूनिट, तो ला के गुना करा दीजिए किससे 500 से, 6 पचे 30 यानी कि 3000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों का जनसंख्या 9% और महिलाओं की जनसंख्या 16% से वृद्धि हो जाती है, तो यह जनसंख्या साल के अंत में 9000 हो जाती है। तो साल के शुरू में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। जनसंख्या कितना था दोस्तों 8000, कौन कौन शामिल है, मेल और फीमेल। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या 9% से और महिलाओं की जनसंख्या 16% से, तो पुरुषों की जनसंख्या कितना प्रतिशत से दोस्तों 9% से, और महिलाओं की जनसंख्या कितना प्रतिशत से दोस्तों 16% से। प्रतिशत हटेगा 100, यहाँ पे भी कितना 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 8 72, 720, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 8 128, 1 जीरो है तो 1 जीरो। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वृद्धि होने के बाद यह जनसंख्या साल के अंत में 9000 हो जाती है, यानी कि 8000 से दोस्तों कितना हो गया 9000, तो कितना का वृद्धि 1000 का। तो दोनों मिलकर कितना का वृद्धि करेगा दोस्तों 1000 का। हमने आपको बताया कि जब एलिगेशन का यूज कर रहे हैं तो आप इधर से इधर घटाइए, 1280 में से 1000 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 280, और 1000 में से 720 दोस्तों घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 280। क्लियर। अब यहां से देखिए इसको काट सकते हैं, 280 से एक बार में, ये भी एक बार में दोनों बराबर है, कट जाएगा, यानी 1:1 आ गया। अब यहां से क्वेश्चन में बोला गया है तो दोनों की जनसंख्या शुरू में क्या थी, तो पुरुष के कितना 1 यूनिट, महिलाओं का कितना 1 यूनिट, दोनों के मिलाकर कितना यूनिट दोस्तों 2 यूनिट। तो भाग लगा देंगे 2 से, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 4000, इसमें भी 4000 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी कितना से गुना दोस्तों 4000 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों
4000, ये भी कितना हो जाएगा 4000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं इस विधि से। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 12,000 है, पुरुषों की 12% से और महिलाओं को 9% से वृद्धि हो जाती है। यदि साल के अंत में जनसंख्या 13,275 हो जाती है तो शुरू में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 12,000 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 12,000 में मेल और क्या शामिल है? फीमेल है। यहाँ पे भी 12,000 को लिख देते हैं। कितना का वृद्धि हुआ है पुरुष में? तो 12% का प्रतिशत हटेगा 100, इसमें कितना प्रतिशत का दोस्तों? 9% का। तो निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 में 12 से गुना कर देंगे 144 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 9 108 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। अब यहां से देखिए कि दोनों में अब 12,000 से कितना हो गया दोस्तों? 13,275 माइनस कर दीजिए, कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 12,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, 5 7 2 और 1 यानी कि 1275 का। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको माइनस कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से 14, इसको इसमें से घटाइए या इसको इसमें से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से घटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो इधर से घटाइएगा तभी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिगेशन में माइनस प्लस को नहीं लिया जाता है। 14,040 में से 1275 घटाना है दोस्तों, 10 में से 5 घटाया तो 5, यहाँ पे बचा 3, 10 3 13, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 घटा दोस्तों कितना 1, और 1 में से 1 घटेगा 0, यानी इसको हम माइनस कर लिया इसमें से। अब इसको माइनस करना है, 5 है तो 5 हो जाएगा, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, 10 8 18, 18 में से सॉरी यहाँ पे बचा 5 तो 5 हो जाएगा, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 10 7 17 और 17 में से 8 घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे बचा कितना 1, 1 में से 0 घटा 1 क्या आएगा, समझ पा रहे? इसको काट सकते हैं 5 से, 5 3 का 15 और 9 5 45, और इसको काट देंगे 5 3 15 और 5 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 का 9 और 11 3 33। अब यहां से देखिए कि दोनों का मिला